हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम टॉपिक की स्टडी करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की। इस टॉपिक के अंदर आप सबसे पहले देखेंगे कि स्टैंडर्ड एरर को हम किस तरीके से सीख पाते हैं। एक इंफॉर्मेशन आपको है, ध्यान दें इस पे कि हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको किसी भी प्रिपरेशन के लिए जो यहाँ पे दिए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो इस नंबर पर हम मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में जनरल इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूलास आपके पास पहले से ही अवेलेबल हैं। अब आपके पास दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। इन दोनों इंटीग्रेशन में क्या कनेक्टिविटी है? जनरल बुक्स के अंदर पहले फर्स्ट नंबर पे इंडेफिनेट होता है और सेकंड नंबर पे इंडेफिनेट होता है, और आप ये सोचते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की सहायता से ही डेवलप होता है। लेकिन मैं आपको नॉर्मल एक जानकारी देना चाहता हूं कि सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन डेवलप हुआ था, उसके बाद इसी के एप्लीकेशन की फॉर्मेट में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बना। ये जानकारी सामान्यतः कैंडिडेट्स को कम होती है। दूसरा, ये जो कनेक्टिविटी इनके बीच में आई है ये कहां से डेवलप हुई, तो इसके लिए आप एक थ्योरम दे सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। दूसरा एक कनेक्टिविटी और इसके डिफरेंशिएशन से। आपको पता है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें यही बताती है कि इन तीनों में किस तरीके से कनेक्टिविटी डेवलप होती है और उसमें क्या लेके चलते हैं। जैसे ही ये थ्योरम डेवलप हुई थी ऐसे ही मैथमेटिक्स के जो कैलकुलस का एरिया था उसके अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि उससे पहले डिफरेंशिएशन की ब्रांच अलग थी और डेफिनेट इंटीग्रेशन की ब्रांच अलग थी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ने इन दोनों को कनेक्ट किया, डेफिनेट इंटीग्रेशन को, इसको कनेक्ट किया और इसको कनेक्ट किया, और उसके बाद फर्दर हमारे पास इंडेफिनेट इंटीग्रेशन डेवलप हुआ। अब हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूलास की तरफ चलते हैं, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, जो बेसिक फॉर्मूलास हैं वो आप सभी को पहले से वेल नोन है। अब हमारा पहला जो रिजल्ट है वो क्या है, अगर इंटीग्रेशन fx के साथ f डैश x आता है तो जनरली आप क्या करते हैं कि इसको t मान लेते हैं। तो इसको माइंड में कंसीडर कर लीजिए t, और इसका डेरिवेटिव ये पूरा यहां पे बन गया dt। तो क्या आएगा, fx का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का c। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा, एग्जाम्पल देख लीजिए। इंटीग्रेशन यहां पे दिया है sin x और यहां पे दिया है cos x। अब हमें पता है कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x dx हो जाएगा। तो इसको t मानेंगे तो सीधा फॉर्मूला हो जाएगा। ये चीजें आपको देखने में आसान लग रही है, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आएगा तो उसके बीच में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। सेकंड पेज पे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है सेकंड, उसको देखिए। अगर इंटीग्रेशन में f डैश x अपॉन fx है तब हम क्या करेंगे। अब आप इसको t मानेंगे, उसका डेरिवेटिव पूरा ऊपर रखा हुआ है, तो हमारे पास क्या बनेगा, log t बनेगा, और उसको मैं सीधा log mod ऑफ x रख देता हूं, और प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर आपको अपॉन में दिया है log sin x और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x का डेरिवेटिव cos x और ये ऊपर दिया है cot x, ये आपको सोल्व करना है। तब आप देख लेते हैं कि ऊपर से या नीचे वाले को किसी को भी t मान के इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव log sin x का डेरिवेटिव cot x हो गया। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, log mod ऑफ log sin x प्लस का c। ये हमने क्या माना,
बस आप माइंड में केवल कंसीडर कीजिए कि टी किसको मानना है आपको। अब एक कंसेप्ट जनरेट करते हैं कि हमारे पास अगर x f(x) का डेरिवेटिव मैं निकालता हूं इस फंक्शन का। अब एक डिफरेंट अप्रोच से काम करेंगे, जितने भी रियल टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक डिफरेंट अप्रोच से काम करेंगे, जो आपकी बुक में जो कंसेप्ट दिए गए हैं उससे डिफरेंट है। इसका डेरिवेटिव आप कीजिए x आइटिस f डैश x प्लस f(x) आइटिस और x का डेरिवेटिव 1। अगर यहाँ पे प्लस c ऐड हो जाता है तो उसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगा, जैसा आप जानते हैं कि हमारा डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन है। जो इंटीग्रेशन है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो उस प्रॉपर्टी से मैं इसको अटैच करता हूं कि अगर आपने मुझे क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन x f डैश x प्लस का f(x) ये आपने दे दिया, तो अब आप बताइए इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x f(x) हो जाएगा और प्लस का c। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। ये सभी रिजल्ट्स आप कॉपी में नोट कर लें, जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट हम आपको सिखा रहे हैं, डायरेक्ट एप्लीकेबल है बड़े क्वेश्चंस के अंदर। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। x sec स्क्वायर x प्लस 10x आपके पास क्वेश्चन दे दिया, इसको सोल्व कीजिए। अब जनरली हम नॉर्मल माइंड से क्या करते हैं, हम इसमें क्या लगाने की कोशिश करते हैं, बाय पार्ट्स। उसका रूल आप लोग जानते हैं। तो बाय पार्ट्स आप लगाएंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो सिर्फ आप ये देखिए क्वेश्चन में कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन में x देगा तो x के साथ जब ये फंक्शन आ रहा है तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे है या नहीं है। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारा आंसर क्या होगा, x f(x), यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए x tan x। क्यों, क्योंकि ये मेरा फंक्शन f(x) है और ये इसका डेरिवेटिव यहाँ पे x के साथ आ रहा है। तो इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपने समझ लिया। नेक्स्ट मोटिव की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपने एक फॉर्मूला, एक डेरिवेटिव का कंसेप्ट देखिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। इसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे जैसे x के साथ आया था इसी तरीके से f(x) e की पावर x। तो यहां से क्या हुआ, e की पावर x कॉमन आ गया और यहां पे बन गया f(x) प्लस f डैश x। अब आप देखिए इसमें अगर यहां प्लस c कर देता हूं तो वो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का जो कंसेप्ट आपके बनाए गए हैं ना इंटीग्रेशन में, जहां पे बाय पार्ट से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो वो यही से डेवलप हुआ है बेसिकली। वहां वो बाय पार्ट से सिखाते हैं और हम इसको डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से सिखाते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन f(x), इंटीग्रेशन e की पावर x f(x) प्लस f डैश x dx क्या होगा। अब आप बताइए, e की पावर x f(x) और प्लस का c हो जाएगा। तो यहां बाय पार्ट लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी। हमने जो नॉर्मल आपकी जो नॉलेज थी उसको एक्सटेंड करते हुए फॉर्मूले को जनरेट किया। अब देखिए, e की पावर x जब किसी फंक्शन के साथ आएगा और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक इंपोर्टेंट फंक्शन ऐसा हमारे पास है जिसका डेरिवेटिव वही होता है। तो जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे e की पावर x कॉमन आएगा गारंटी से, तो अंदर क्या बचेगा, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बचेगा। तो यहाँ पे जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे तो आप f(x) पे ध्यान देंगे और कहाँ उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे e की पावर x तो बाहर आएगा ही, e की पावर x जिस भी क्वेश्चन में आ गया उसको बाहर आना ही पड़ेगा। ये नॉर्मल कंसेप्ट हो गया आपकी जानकारी के लिए। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
एग्जाम्पल देखिए, आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है e की पावर x log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x dx। ये फाइंड आउट करना है कि ये क्या आएगा। अब आप देख लीजिए कौन सा, तो हमारे पास fx है, आपको केवल ये देखना है फंक्शन कौन सा, उसका डेरिवेटिव कौन सा है। तो सीधा आंसर आ गया e की पावर x log ऑफ x, क्योंकि हमारे पास क्या है, फंक्शन है। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब आपके पास जो कंसेप्ट आएगा, e की पावर x के साथ आप डेवलप करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कंसेप्ट अब आप सीख रहे हैं। e की पावर x के साथ fx माइनस f डबल डैश x आएगा। अब ये आपको सोल्व करना है। अब पहले वाले जो रिजल्ट हमने अभी डिस्कस किया था, उस रिजल्ट के आधार पर आप इसको सोचिए जरा था कि हम इसको कैसे करें। हमारे पास फंक्शन उसका डेरिवेटिव नहीं आ रहा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करें, हम इसमें एक काम करते हैं, fx हम f डैश x ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास जो कंसेप्ट इससे पहले वाला आया था, उस कंसेप्ट के अंदर फंक्शन के साथ यहां प्लस में उसका डेरिवेटिव था। तो मैं यहां ऐसा फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूं जहां फंक्शन उसका डेरिवेटिव आए। तो मैंने यहां से देख लिया कि f डैश x को ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से यहां क्या बन रहा है, ये हमारे पास कितना हो गया, इस फंक्शन को gx मान लेता हूं। तो देखिए क्या ये इसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो डेरिवेटिव आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या हुआ, e की पावर x g ऑफ x, यानी कि e की पावर x f ऑफ x माइनस f डैश x और प्लस का c। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ e की पावर x f x माइनस f डबल डैश x का dx। तो इस तरीके से ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ। अगर फंक्शन के साथ उसके डेरिवेटिव के साथ माइनस में डबल डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट फंक्शन माइनस उसका एक डेरिवेटिव आ जाएगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे अराइज होता है वो देखिए। आपको इंटीग्रेशन निकालना e की पावर x और आपको दे दिया log x और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आज जो हमारी मेन वर्किंग रहेगी इसी के ऊपर रहेगी। अब ये किसके इक्वल आएगा, अब जैसे ही e की पावर x आता है, आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए या सब्जेक्टिव आए, सब में यही टेक्निक काम करेगी। ये हमारा fx हुआ। अब मैं फंक्शन का डेरिवेटिव देख लेता हूं निकाल के, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x हुआ। अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव देख लेता हूं निकाल के, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां पे e की पावर x log ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां पे ये फंक्शन हुआ और माइनस में उसका डबल डेरिवेटिव हुआ। तो ये मेरा आंसर क्या आएगा बताइए आप, e की पावर x f(x) कितना है log ऑफ x माइनस, यहां देखिए माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव, अब log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो हमारा 20 सेकंड में इन फॉर्मूलाज को यूज करके, इन स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करके 20 सेकंड में हमारा आंसर डेवलप हो जाता है। इन रिजल्ट्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। अगला स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास है कि आपको e की पावर x इंटीग्रेशन निकालना है। अब फंक्शन के साथ उसका ट्रिपल डेरिवेटिव एडिशन में आएगा। ये क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं ये आपके बहुत टाइम टेकिंग हो जाते हैं और मेरिटोरियस क्वेश्चन भी है जो आपको मेरिट में अपर लेवल पे ले जाते हैं।
तो इस क्वेश्चन के अंदर fx, अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, यहां पे मुझे क्या बनाना है, fx के साथ ऐसा फंक्शन जनरेट करना है कि जो gx बन जाए और उसका डेरिवेटिव बन जाए एडिशन में। तो यहां पे f डैश x ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, यहां पे f डैश x मैंने माइनस किया, यहां पे f डैश x मैंने प्लस किया, और यहां पे f डबल डैश x माइनस किया, और प्लस में जो मुझे ट्रिपल डेरिवेटिव दिया हुआ था, ये थोड़ा आपको देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे फंक्शन के साथ ये मैंने एक फंक्शन बना लिया g ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव देखिए, x का डेरिवेटिव f डैश x, और यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस इसका डेरिवेटिव, और ये एडिशन में है तो इसका ट्रिपल डेरिवेटिव, यानी कि मेरे पास रिजल्ट क्या आया, ये हमारा gx हुआ और ये हमारा g डैश x हुआ। तो e की पावर x gx, जो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने बनाया था, वही हमारा आंसर जनरेट हो गया, fx माइनस f डैश x प्लस f डबल डैश x प्लस का c। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, e की पावर x के साथ आपको फंक्शन दे देगा, एक फंक्शन पहले वाला आपके पास रिपीट कर रहा हूं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव है log ऑफ x और प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब डी ऑफ x। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए कि log x को अगर हमने fx मान लिया तो इसका डेरिवेटिव f डैश x कितना आएगा, 1 अपॉन x आएगा, इसका डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, इसका ट्रिपल डेरिवेटिव, क्वेश्चन अधिकतर इसी फॉर्मेट में आता है, माइनस के ऊपर प्लस हो जाएगा 2 अपॉन एक्स क्यूब। इसका मतलब ये इसका इस फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव हुआ, ये क्या है, f ट्रिपल डैश x मेरे पास है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आपको आंसर याद करने की टेक्निक मैं बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, फंक्शन फिर ऑल्टरनेट माइनस प्लस का साइन आएगा, डेरिवेटिव फिर इसका डबल डेरिवेटिव। तो भैया यहां पे लिखो आप log ऑफ x माइनस उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x और प्लस उसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसका डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, प्लस log x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने यहां पे क्या किया, प्लस, और हमारा आंसर क्या निकला, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हुआ। इस तरीके से हमने बड़े क्वेश्चन को, यहां ट्रिपल डेरिवेटिव मेरे पास आ रहा था, उसका फॉर्मूला क्या बनाया, e की पावर x fx फिर ऑल्टरनेट साइन, फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस सेकंड डेरिवेटिव। इसी तरह की स्टैंडर्ड रिजल्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई हो जाएंगे और आपका एक क्वेश्चन सीधे 20-30 सेकंड में खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगर आप डेरिवेटिव करते हैं e की पावर ax और fx का, अब आप देखिए पहले जो मैंने स्टडी की थी वो केवल e की पावर x और fx की थी। अब मेरे पास x का कोएफिशिएंट कोई नंबर आ गया, x का कोएफिशिएंट a नंबर आ गया, तो e की पावर ax इट इज, fx का डेरिवेटिव f डैश x प्लस fx इट इज, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x इंटू a। तो इस तरीके से e की पावर ax तो आ गया हमारे पास बाहर, और यहां पे आया afx प्लस का f डैश x। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यदि एग्जाम में आपके साइमल्टेनियसली पूछा जाता है। और यहां पे अगर प्लस c होगा तो यहां पर उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहां से मैंने एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डेवलप कर लिया
कि e की पावर ax के साथ अब केवल fx की जगह afx आएगा प्लस f डैश x एज इट इज आएगा। अगर dx आएगा तो हमारा आंसर e की पावर x, अगर यहां आएगा तो e की पावर x के साथ fx और प्लस का c। तो ये मेरा फॉर्मूला हुआ। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस, या मैं 2x ले लेता हूं यहां पे, और 2 sin x और प्लस का cos ऑफ x। अब आप बताइए कि आपका आंसर क्या आएगा। अब आपको प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, आप sin x का डेरिवेटिव यहाँ पे ये fx है और ये जो 2 नंबर यहाँ था वही यहाँ पे है। ये नंबर डिफरेंट आएगा तो क्वेश्चन आपका अलग हो जाएगा। ये नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, उसको भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, fx का डेरिवेटिव cos x। तो हमारा सीधा आंसर क्या होगा, आप बताइए, e की पावर 2x इंटू fx, और fx कितना है, sin x और प्लस का c। तो देखिए इन कंसेप्ट की सहायता से मैंने आपके क्वेश्चन को विद इन 20 और 30 सेकेंड कैलकुलेट किया। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी में से जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको देखने में थोड़ा सा अलग लगेगा। वो क्वेश्चन देखिए आप, e की पावर, क्वेश्चन आपको दिया गया है e की पावर माइनस x और आपको देगा कोटेक्स माइनस लोग ऑफ साइन x। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप कैलकुलेट कीजिए। ऑप्शन तो क्वेश्चन में आ ही जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसके इक्वल होगा, बनाइए आप आंसर बनाइए। यहाँ पे e की पावर माइनस x है। अब आप यहाँ ध्यान से देखें कि यहाँ माइनस है, तो मैं इस माइनस वाले कंसेप्ट को शुरू में ले आता हूं, माइनस का लोग साइन x। ये हमारा a हो गया, तो a यहाँ पे आ गया। अब इसका डेरिवेटिव देखता हूं, ये अगर मेरा fx है तो लोग साइन x का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव cos ऑफ x, और ये कितना हो गया, cot ऑफ x। तो इसका मतलब जो कंसेप्ट हमने यूज किया था, क्या आएगा आंसर, e की पावर ax यानी कि e की पावर माइनस x, और साथ में क्या आएगा fx यानी कि लोग साइन x प्लस का c। तो इस तरीके से हमने अपना आंसर फाइंड आउट किया। तो ये जो हमारे रिजल्ट थे वो e की पावर x की डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड थे, जहां पे कि e की पावर x के साथ फंक्शन और उसके डेरिवेटिव साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। इस पेज का हमारा जो मोटिव था वो कंप्लीट हुआ। आगे जाने से पहले कुछ और रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे। 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट हो रहे हैं हमारे पास जो आपको सिखाने हैं। एक चीज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि हम 2 तरह की टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं। एक क्वांटिटी टेस्ट की, जिसमें कि सभी टेस्ट फुल सिलेबस होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट या शॉर्टकट का ट्रिक करके यूज करके, और 60 क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअल। तो आपकी स्पीड 2 तरीके से फास्ट होती है, एक तो इनको 40 क्वेश्चन करने से, और 60 क्वेश्चन में से आपके 2 पार्ट आते हैं 40 क्वेश्चन, जिसमें आप कंसेप्ट को फास्ट फॉरवर्ड लगाते हैं, और 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा लेंथी फेज के होते हैं। तो पेपर में हम इन क्वेश्चंस को सबसे जो स्टार्टिंग में जब पेपर करते हैं तो राउंड करते चले जाते हैं। ये 40 क्वेश्चन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन के दायरे में नहीं आएंगे, और ये 40 क्वेश्चन आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आपकी स्टडी बढ़ती रहेगी कंसेप्ट आपके उतने ही फास्ट होते रहेंगे। जैसे कंसेप्ट हमने आपको ऊपर सिखाए हैं ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट बेस्ड कंसेप्ट हैं। जो शॉर्ट वाले कंसेप्ट हैं वे इससे डिफरेंट हैं। आप जो बाकी वीडियो हमने अपलोड किए उनको देख सकते हैं, और उनका यूज भी देख सकते हैं कि कैसे हमने 8 लाइन के क्वेश्चन को 2 या 3 लाइंस में कवर किया। तो ये तो आपकी फुल सिलेबस टेस्ट होगी। एक टेस्ट सीरीज होती है 25 टेस्ट की, जिसमें कि आपके 18 पार्ट टेस्ट होते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए जो भी सिलेबस है उसको 18 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और 7 टेस्ट होते हैं आपके फुल सिलेबस टेस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको भी बता दिया। क्वेश्चन का रेशियो हो ही रहता है, 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, और जो शॉर्टकट मेथड सॉल्यूशन है वो आपको हर टेस्ट के साथ जनरल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होगा। दोनों सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाते हैं,
आपको शॉर्टकट मेथड सॉल्यूशन भी और जनरल सॉल्यूशन भी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी आपके एग्जाम के रिगार्डिंग फुल कोर्स करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें या फिर आप कॉल कर सकते हैं। ये जानकारी पूरी हुई। अब हम आगे अपने कंसेप्ट पे चलते हैं। आगे तो बड़े क्वेश्चन को इस शॉर्ट मेथड से हम सोल्व करेंगे। देखिए ये चीजें सारी एक जगह बुक में समराइज नहीं की गई हैं, तो हमारा प्रयास आपके साथ यही रहता है कि इन सब चीजों को आपके साथ समराइज करके एक ही जगह एक ही फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाए, जिससे आपको एग्जाम में ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब आपका जो कंसेप्ट है, आपको इंटीग्रेशन दिया a cos of x प्लस b sin of x अपॉन a c cos of x प्लस d sin of x। अब आप कहेंगे नॉर्मली बुक्स में क्वेश्चन आपका सोल्व है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम इसको कैसे देखते हैं, जो जनरल मेथड है, पहले मैं इसका जनरल मेथड आपके साथ डिस्कस करूंगा किसी भी मेन एग्जाम के लिए। कि जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है, देखिए ये मेथड भी क्यों अडॉप्ट किया गया, तो a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यहां से हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर रख के और उसका डेरिवेटिव करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a हमारे पास जो आएगा वो ध्यान दीजिए, वो AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और दूसरा जो हमारे पास आएगा, अब AD से कनेक्ट होगा, AD और प्लस की जगह माइनस आएगा और नीचे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ही आएगा। अब ऐसा करने से जब आप फंक्शन के साथ यहाँ पे मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लेता हूं, तो यहां पे क्या आया, a इंटू डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर dx। देखिए शॉर्टकट मेथड हो गया। ये आपकी अप्रोच हो गई कि आपने क्वेश्चन को कैसे कनेक्ट किया। अब बताइए, जो मैंने शुरू में आपको सिखाया था, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हो गया कैंसिल, a कांस्टेंट है तो a क्या आएगा हमारे पास, AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x प्लस b, AD माइनस BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब आपको हमने बताया था कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर है और फंक्शन नीचे है तो उसके साथ log आ जाता है, log ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, C cos ऑफ x प्लस D sin ऑफ x और प्लस का C। तो देखिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, यहां से चला, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये इसका हमने फॉर्मुलेशन निकाल लिया। अब मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कराता हूं एक, कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया 2 cos x प्लस 3 sin x, यहां ऑर्डर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, 3 cos x प्लस 4 sin x dx। ये इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है और आपको 20 सेकंड में इसका जवाब देना है कि इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो मैं आपको बताता हूं, AC प्लस BD 2 3 जा 6 प्लस BD 4 3 4 जा 12 अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 9 प्लस 16, यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस। नेक्स्ट वन क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 8 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 9 अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और बेस का लोगरिथम लेंगे 3 cos ऑफ x प्लस 4 sin ऑफ x। तो वैल्यू कैलकुलेट कितने आ गई, 18 अपॉन 25x प्लस, यहां माइनस का आएगा, यहां हमने क्या लिया, माइनस 1 अपॉन 25, और ये कितना हुआ, log
मॉडुलस 3 cos ऑफ x प्लस 4 साइन ऑफ x और प्लस का c। तो ये हमने 20 से 30 सेकंड में आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब एक रिजल्ट हमारे पास और अवेलेबल है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कंसेप्ट की भी स्टडी करेंगे और उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देखेंगे हम कि किस तरीके से आएगा। देखिए आपको इंटीग्रेशन दिया है a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x अपॉन, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं शॉर्टकट लगाने की, लेकिन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत कम टेक्निक है, आपको प्रोसीजर से सोल्व करना पड़ता है। तो कुछ टेक्निक है आपको याद करनी है, ज्यादा टेक्निक नहीं याद करनी है। अब आप क्या करेंगे इसमें, देखिए यहां पे भी जो ऊपर sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव sin x इसी तरीके से आ रहा था, ऐसे ही फंक्शन के डेरिवेटिव यहां एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहां भी वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। यहां पे a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x को आप a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ, डिनोमिनेटर रखेंगे, a और b के मान निकालेंगे, सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वो देखिए a को c से कनेक्ट करूंगा, b को d से कनेक्ट करूंगा, ये आएगी, और b की जो वैल्यू आएगी 1/2, बस यहाँ पे एक निगेटिव आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन उससे भी, पहले वाले से भी आसान है याद करना, क्योंकि a देखो किससे कनेक्ट हो गया, मैंने a को कनेक्ट किया c से और b को कनेक्ट किया d से, एक बार प्लस और एक बार माइनस। माइनस क्यों किया, क्योंकि e की पावर x का जो डेरिवेटिव आएगा वो हमारा निगेटिव में आएगा। यहां पे e की पावर माइनस x का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमारे पास माइनस e की पावर माइनस x आएगा। और ऊपर का कंसेप्ट भी आपको बता देता हूं कि वहां पे भी निगेटिव क्यों आया था, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x है। तो प्लस माइनस के साइन याद करना, इसमें हम डेरिवेटिव की सहायता से सीख सकते हैं। अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि क्वेश्चन दिया 2e की पावर x प्लस ये क्वेश्चन आपको दे दिया और आपको कहा गया कि सिंगल वन लाइन में आप इसका आंसर निकालिए। तो आप कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, 1/2 बाहर रखना है, 2/3 प्लस के 3/4 इंटू एक्स, क्योंकि a और b की वैल्यू आ जाएंगी, प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, 2/3 माइनस के 3/4। और जब हमारे पास, जब पहला कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था, क्या किया था, जब फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर आता है और फंक्शन हमारा डिनोमिनेटर नीचे आएगा तो इसका हम क्या लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो लॉग मॉड ऑफ 3e की पावर x प्लस 4e की पावर माइनस x और प्लस का c, ये हमारा आंसर हुआ, जिसको कि हमने 20 सेकंड में 30 सेकंड में फिनिश किया। एक बहुत ही क्लासिकल रिजल्ट है, देखिए आप, जब आप x और e की पावर x का डेरिवेटिव करते हैं तो बताएं मुझे क्या आएगा। x को एडिस रखूंगा, e की पावर x का डेरिवेटिव, सॉरी, e की पावर x प्लस e की पावर x एडिस, x का डेरिवेटिव 1, तो e की पावर x तो आ गया कॉमन। ठीक है, जब भी e की पावर x इंक्लूड होगा तो हमारे पास क्या आएगा, e की पावर x बाहर आएगा। ये मेन कंसेप्चुअल स्टडी हो गई आपकी। ये हमारी कैसी स्टडी हुई, ये कंसेप्चुअल स्टडी हो गई कि e की पावर x की जो प्रेजेंस है वो उसको बाहर ले आएगी। सेकेंड वन, मैं डेरिवेटिव करता हूं एक्स स्क्वायर e की पावर x का। अब यहां पे देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एडिटिस और e की पावर x प्लस e की पावर x और इसका डेरिवेटिव 2x और e की पावर x कॉमन ले लिया हमने तो कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये तो मेन कंसेप्ट हो गया।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स 2x, ये हो गया कंसेप्ट हमारे पास। अब हम इंटीग्रेशन की स्टडी करते हैं इसके थ्रू कि अगर x ई की पावर x का इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या होगा। तो यहां पे आपको एक नॉलेज होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एडिस रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एडिस रखेंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस यहां पे क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 e की पावर x dx। तो हमारे पास e की पावर x बाहर आ जाएगा और यहां पे कितना आ गया x माइनस 1 और प्लस का c। अब हम यहां पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं। ऊपर हमने डिफरेंशिएशन देखा था, ये डिफरेंट प्रोसेस था, इसको देखिए आप। अब यहां पे एक्स स्क्वायर एडिटिस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस, अब क्या करेंगे आप, इसका डेरिवेटिव 2x और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स dx। अब एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 ले लो बाहर, x e की पावर x का इंटीग्रेशन मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, कितना आएगा e की पावर x ब्रैकेट में x माइनस 1। बस यहीं से मैं एक रूल निकाल दूंगा, e की पावर x कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 2। अब आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे x है फिर माइनस आया, यहाँ पे x है उसका डेरिवेटिव यहां आया। अब यहां ध्यान से देखिए चेंज ऑफ साइन ऑल्टरनेटिव है और यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां उसका डेरिवेटिव है और यहां पे इसका डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां इसका डेरिवेटिव आया और इसका डेरिवेटिव यहां आया, ऑल्टरनेट चेंज ऑफ साइन यहां ऑपरेट हो गया। अब मैं क्या करता हूं आपके सामने x की पावर 3 e की पावर x का इंटीग्रेशन करता हूं। तो बताइए क्या है, e की पावर x बाहर, x क्यूब माइनस इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ऑल्टरनेट साइन चेंज प्लस 6x, ऑल्टरनेट साइन चेंज माइनस का 6 इक्वल टू प्लस का 6। तो देखिए एक लाइन में मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। आप इसी तरीके से x की पावर 4 e की पावर x का इंटीग्रेशन विद इन 20 सेकेंड कर सकते हैं। बस एक बात यहां पे ध्यान रखनी है कि चेंज ऑफ साइन ऑल्टरनेट चल रहे हैं शुरू से लेके प्लस माइनस प्लस माइनस, और इसके डेरिवेटिव नीचे आते रहेंगे। x की पावर 4 का डेरिवेटिव, फिर जो इसका डेरिवेटिव आएगा उसका डेरिवेटिव, इस तरह डेरिवेटिव चलते रहेंगे। तो एक कंसेप्ट आपका ये हुआ जो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट था। नेक्स्ट लेक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जो हमारे इंटीग्रेशन यूज होते हैं जिसमें कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज होता है, आज का जो हमारा मोटिव था कि e की पावर x से कनेक्टेड जितने भी इंटीग्रेशन आपके एग्जाम में आते हैं उनके साथ फंक्शन आता है, उसका डेरिवेटिव आता है, उसका ट्रिपल डेरिवेटिव आता है, या इसके साथ x की पावर n आती है। ये सभी फंक्शंस हमने किए और दो फंक्शन हमने किए, a cos x प्लस b sin x, इस तरीके से कि फंक्शन के डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, c cos of x, पहचान ही बता देता हूं आपको इसकी, d sin x, कि इसके डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन। फिर एक हमने कंसेप्ट इंटीग्रेशन जो फाइंड आउट किया था, c a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x अपॉन c e की पावर x प्लस d e की पावर माइनस x। तो भैया e की पावर x का डेरिवेटिव ये है और यहां इसका डेरिवेटिव विद नेगेटिव साइन आता है, इसका dx। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलास है जो आप हमेशा याद रखें जब भी आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना हो। आपके किसी भी एग्जाम में ये फॉर्मूलास स्पेशली मेनली पूछता है वो, क्यों? क्योंकि इनकी एक जो टर्मिनोलॉजी है वो अवेलेबल है, एक्सपर्ट के दिमाग में है कि क्या कैंडिडेट इनको अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जो मेरा सेकंड मोटिव था आगे नेक्स्ट लेक्चर का, वो था पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन का आप थोड़ा लेंथी प्रोसेस से करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस का
तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या आता है बेसिकली, थोड़ा सा रफली बता देता हूं आपको। हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन, अब यहाँ आपको क्या करना पड़ता है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, जो कि पूरे पेज पे आपका कवर होके आएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना एबीसी को विद इन 30 सेकेंड, और इंटीग्रेशन भी करना, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर का मोटिव है। तो आशा करता हूं कि आपको सभी चीजें क्लियर हुई होंगी जो कि हमने आपको आज सिखाई है। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।